कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर अपना चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो 8 चैप्टर है एनसीईआरटी से। तो उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन का जो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। पहले जाके इंट्रोडक्शन का वीडियो अच्छे से देखिए, तो फिर आपको बिल्कुल क्लियरली ये एक्सरसाइज नज़र आएगी और कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज आज करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम इनको करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, जो बी पे राइट एंगल है। पहले हम वही ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी, जो राइट एंगल किस पे है, बी पे। बी पे है तो ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो इस तरीके से हमारी ट्रायंगल बन गई है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, राइट एंगल। ठीक है, तो अब क्या कहा गया है इसमें, ए बी इज इक्वल टू 24। तो ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है। साइन, फर्स्ट पार्ट में साइन ए एंड कोस ए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे निकालना है साइन ए। पहले तो हम साइन ए का फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। अगर ए एंगल है तो देखो एंगल ये लिया है, एंगल ये लेते ही मैंने बेसिक में क्या बताया था आपको, जिस साइड पे 2 एंगल हो उसको क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ पे बेस कितना है, हम अभी इसके लिए लिख लेते हैं सारी चीजें। बेस हमारे पास कितना है, 24, और परपेंडिकुलर कितना है, 7। तो P लिख देता हूं मैं इसको, 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला आपको वो लाइन याद रखनी पड़ेगी, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर बोल। तो यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है वो साइन का ही है। ठीक है, तो पहला P बाई एच, इट मीन्स P बाई एच। तो एच भी होना चाहिए ना हमारे पास, ओनली B है और P है। इसको मैं B ही लिख देता हूँ, आपको ध्यान अच्छे से दिखाई दे। B क्या है, बेस, और P क्या है, परपेंडिकुलर। तो H भी होना चाहिए। तो अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिससे हम 2 साइड से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है अपने पास, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा 576 प्लस 49। तो ये ऐड होके अपने पास कितना बनेगा, 625। ठीक है, तो ये हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अभी मुझे अगर एच ही निकालना है तो टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल, एच आएगा, और रूट करते हैं तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे रूट माइनस में भी होता है, तो माइनस में कोई साइड नहीं निकलती है। तो h कितना आ गया, 25। तो ध्यान से देखिए तीनों चीज़ें हैं मेरे पास, h 25 आ गया है। ठीक है, तो मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली p कितना है, 7, और h कितना है, 25। दैट मीन्स ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मुझे दूसरा क्या निकालना है, कोस ए भी निकालना है। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला b बाई एच। तो ये लीजिए b बाई एच। तो b बाई एच कितना रहेगा अपने पास, b कितना है, 24, एंड देन h 25। अब मेन चीज आती है अपने पास सेकंड पार्ट में। देखिए उसने बोल दिया साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। अभी साइन सी अगर मुझे लेना है तो ऑब्वियसली ये ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं ये एंगल सी पे बनाता हूं तो बेस सब कुछ चेंज हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा अब मेरे लिए, बेस अपने पास हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि बेस एंगल किस पे है, ये। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 24, है ना, और हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपोटेनियस वही रहता है। तो ये देखिए ये तीनों साइड अपने पास बन गई अब इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, अब अगर मैं साइन सी निकालूं
तो साइन सी कितना निकलेगा मेरे पास, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अब कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, ये आ गया। वैसे एक कोस सी अगर मैं निकालूं तो कोस का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस बाई हाइपोटेनियस बी बाई एच, लेकिन ये सब चीज़ें बदल गई हैं अब। तो अब क्या आएगा इसमें 7/25, तो ये आंसर बनेंगे अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये और जो ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड अगर मेरे पास है तो कोई भी निकलवा लो, तो हमें सबका रेशो पता है, ठीक है। जो अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा है तो आपको सारे रेशोज पता है। तीनों साइड आने के बाद आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो इसलिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। और तीनों साइड निकालना आपको अच्छे से आता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो टेंजेंट पी की वैल्यू चाहिए और कोट आर की चाहिए, तो उनका डिफरेंस हम निकाल देंगे बाद में। तो पहले मुझे टेंजेंट पी और कोट आर चाहिए इन फिगर। तो फिगर देखते हैं पहले, ये हमारा है पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, वो मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है पी क्यू एंड आर, और इसमें हमें वैल्यू दी गई है पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 13 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल की तीनों साइड सबसे पहले निकाल लो। अगर तीनों साइड आ गई तो फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हाइपोटेनियस 13। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो देखिए हाइपोटेनियस कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12। अभी के लिए मैं परपेंडिकुलर, बाकी इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है, तो 12 का स्क्वायर, इसको हम परपेंडिकुलर बोलें या फिर बेस बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस मुझे निकालना है, मीन्स क्यू आर मुझे निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा 169 और इसका कितना बनेगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्यू आर निकालना है, तो इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, ये किसका आ जाएगा माइनस का। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये कितना आया, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे ना दोनों तरफ, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 25 एंड दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया अपने पास 5 सेंटीमीटर। अब ये आप 10th क्लास में कर रहे हो, आगे चल के अगर ये कंपटीशन एग्जाम में आते तो आपको तुरंत सोच लेना है कि 12, 13 और 5 ही ट्रिपलेट होते हैं, करते जाओगे तो ये याद ही हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको क्या क्या निकालना है। पहले आपको निकालना है टेंजेंट पी। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हमें टेंजेंट पी निकालना है। तो पी के ऊपर ही एंगल ले लेता हूं मैं, ये लीजिए, ये एंगल लेते ही अपना क्या बन गया, बेस समझ में आ रहा है और परपेंडिकुलर भी समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई टेंजेंट पी की। अब मुझे निकालना है कोट आर। कोट का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। कोट का फॉर्मूला बिल्कुल टेंजेंट का अपोजिट होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। लेकिन आर, अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर अभी एंगल के अकॉर्डिंग होंगे। पी एंगल नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, आर एंगल है तो इसको लगा देते हैं। तो अब देखिए बेस बदल गया है और परपेंडिकुलर भी बदल गया है। तो हम परपेंडिकुलर क्या है अपने पास 12 और बेस कितना है 5, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, ये दोनों की वैल्यू आ गई। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो देखिए टेंजेंट पी की वैल्यू 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू भी 5/12 एंड दैट मीन्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार आप ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल लो, कुछ भी नहीं होगा क्वेश्चन में, फिर हम इजीली इसको कर पाएंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब हमें साइन ए की वैल्यू दे दी है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, साइन ए इज 3/4 और हमें निकालना क्या है कोस ए और टेंजेंट ए, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप सोच रहे होंगे कि सर ने आइडेंटिटी बता दी है, साइन स्क्वायर को स्क्वायर में वहाँ पे वैल्यू रख के निकाल लेंगे। नहीं,
अभी मैंने वो बोला था कि वो फोर्थ एक्सरसाइज के लिए है, तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि साइन से कोस और टेंजेंट निकाल सके अभी के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज से हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बात बताइए, पहले हम टेंजेंट की साइन की वैल्यू दे रखी है, इसको कंपेयर करवाएंगे। साइन होता क्या है, साइन होता है अपने पास, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अब इट मीन्स यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, मैं उस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि तीनों साइड आए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसको मान लिया ए। अब आप कहेंगे ए इधर ही क्यों माना आपने, क्यों, क्योंकि ए इसके साथ दे रखा है, तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल ए होगा। और वो आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि 90 डिग्री नहीं है वो, ठीक है। तो ए बी और ये सी मैंने मान लिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास साइन ए दे रखा है, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ए एंगल के अकॉर्डिंग बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया। अब साइन क्या कहता है कि P बाई एच होता है, इसका मतलब P कितना हो गया 3, P कितना हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4। लेकिन अब एक बात बताइए, मुझे ये 3/4 लिख के दिया हुआ है, 3/4 लिख के दिया हुआ है, मैं कहता हूं कि ये 9/12 था, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 9/12 क्या होता है, 3 3 जा और 3 4 जा, वही तो होता है। अब हमें नहीं पता ना कि रियल में क्या था, ये तो कैंसिल होने के बाद आता है। मतलब 3/4 कब होता है, जब मतलब हम फ्रैक्शन कब लिखते हैं, जब पूरा कैंसिल आउट हो जाए तब लिखते हैं। तो अब हमारे पास ये रियल वैल्यू नहीं है, साइन की रियल वैल्यू। अब मान लो ट्रायंगल की साइड 9/12, ये 9 होता परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 12 होता। तो अब अगर मैं इनका रेशियो करता फिर भी तो कट के 3/4 ही आता। तो मुझे रियल ट्रायंगल की जो साइड है उनका नहीं पता कि कितनी लंबी है। वैसे 3/4 दिख रहा है, ये रेशियो है। 3/4 क्या है, रेशियो। तो प्रॉपर लेंथ नहीं है, तो प्रॉपर लेंथ नहीं है तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऐसा रहा होगा। जैसे देखो यहां से किससे काटा मैंने, 3 से काटा, तो 3 कॉमन था ना। 9 को हम क्या लिख सकते थे, 3 × 3, और 12 को हम क्या लिख सकते थे, 3 × 4। तो देखो 3 और 4 को छोड़ के एक चीज कॉमन है ना इनमें, तो ये कॉमन चीज क्या रही होगी वो मैं क्या मान लेता हूं, k, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर को क्या मान लेते हैं, 3k, और इसको क्या मान लेते हैं, 4k। आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, y भी मान सकते हो। कोई ऐसा कांस्टेंट इसके साथ जरूर होगा जो कैंसिल हो चुका है। ये 1 भी हो सकता है, 1 होगा तो ऑब्वियसली 2 होगा तो और लेंथ हो जाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसकी लेंथ हम मान सकते हैं। k होगा हमारे पास इसका कोई कांस्टेंट। अब देखिए, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है तो ट्रायंगल की तीसरी साइड आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो निकालते हैं। देखिए, तो मैंने निकाला हाइपोटेनियस कितना होगा यहाँ पे 4k, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3k, तो 3k स्क्वायर प्लस बेस मुझे निकालना है, दैट इज मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, स्क्वायर रख दिया। तो ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर कितना रहेगा, 16k स्क्वायर, और ये क्या होगा 9k स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9k स्क्वायर, माइनस हो गया और इधर क्या बच गया अपने पास, बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास निकल के क्या आता है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अपने पास 7k स्क्वायर आता है। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर, लेकिन मुझे तो सिर्फ बेस निकालना है, तो टेकिंग रूट बोथ साइड। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, b कितना आएगा √7k, क्योंकि k का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आ गया, बेस, तो बेस भी आ गया अपने पास √7k। अब देखो तीनों साइड आ गई, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। तीनों साइड आने के बाद कोस का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √7k, और हाइपोटेनियस कितना है 4k। k से k कैंसिल ही होना है, ये तो हर जगह कैंसिल ही होगा। तो हमारे पास कितना आ गया √7/4। तो सेम चीज टेंजेंट के लिए, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, p/b। तो p कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर दैट इज 3k, और बेस कितना है दैट इज √7, तो √7k, k से k कैंसिल, तो ये आ गया 3/√7, दैट विल बी आवर आंसर।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 और 6, 5 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, और उससे आगे भी क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि फिर दूसरी वीडियो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं आ सकते। तो इसलिए वो हम बाकी अगले वीडियो में 5th क्वेश्चन आपको दिया है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो देखिए 4th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, 15 कोट A इज इक्वल टू 8। अगर 15 कोट A 8 दे रखा है, देन फाइंड साइन A एंड सेकेंड A। क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लिख रखा है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, बस थोड़ा ही बताना है, इसको भी आप कर लेंगे वैसे तो इतने क्वेश्चन करवाने के बाद। तो एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए मैं इधर ही बना देता हूं। ट्रायंगल आप अकॉर्डिंग टू एंगल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोट की वैल्यू दे रखी है, देखिए कोट ए कितना है, कोट ए 15, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा 8/15। अब कोट ए होता क्या है, कोट होता है टेंजेंट का अपोजिट, तो ये टेंजेंट है, इसका अपोजिट क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये। अब एंगल के अकॉर्डिंग बेस ये है, तो बेस 8, और मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशियो होता है ये कैंसिल होने के बाद आता है, तो हम इसके साथ क्या रखेंगे हमेशा k, और फिर परपेंडिकुलर कितना 15k। तो अब हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा अपने पास, इन दोनों का स्क्वायर का सम, 15 का स्क्वायर कितना रहता है 225k स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 8 का कितना रहता है 64k स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना हो जाएगा 289k स्क्वायर, और h कितना आ जाएगा, अंडर द रूट करेंगे तो 289 का कितना होता है 17 एंड देन k। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस निकल कर आया 17k। ठीक है, सारी चीजें आ गई। अब तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है अपने पास p/h, तो p कितना 15k एंड देन 17k, हाइपोटेनियस 17, देन इट इज 15/17। कुछ भी नया नहीं है इसमें, तो सिकेंट निकालना है, ये पहली बार वैल्यू आई है। तो सिकेंट होता क्या है, ये आपको देख के लगाना है और देख के पता करना है कि सिकेंट क्या होता है, कोस का अपोजिट। तो कोस का अपोजिट क्या आएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस कितना है 17k, और बेस कितना है 8k। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आंसर आ जाएगा, दैट इज। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देंगे। और भी कुछ पूछा होता, 5th क्वेश्चन में सारे पूछे हैं, सारे निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए 6th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। हमें नहीं पता किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो एक ट्रायंगल है या दो ट्रायंगल है, हमें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम एक ही ट्रायंगल में मान लेते हैं दोनों। मैंने एक ही ट्रायंगल में मान ली दोनों, आप दोनों अलग अलग मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्रूव ये एक ट्रायंगल से भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल मानता हूं, ए इधर मान लिया मैंने और बी इधर मान लिया, ठीक है, और ये हो गया अपने पास सी। ठीक है, तो अब देखिए हमें एंगल ए और बी एक्यूट बताए गए हैं, और कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दिया गया है। अब ये हो गया अपने पास ये। ठीक है, तो मैं जब ए के बारे में बात करता हूं, चलो ए के बारे में बात करते हैं, और मुझे कोस ए निकालना है, तो कोस ए क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है AC, AC होगा, और अपॉन में क्या रहता है हाइपोटेनियस, दैट मीन्स AB, ये होगा, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ठीक है, अब मैं एंगल ए को भूल जाता हूं, एंगल बी की बात करते हैं। ठीक है, तो जब कोस बी निकालता हूं मैं, तो कोस बी क्या रहेगा, अब बेस ये बन गया है, तो BC बाई AB, ये होगा, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब उसने ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, वेयर कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB।
तो ए बी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो अपने पास क्या आया, ए सी इक्वल टू बी सी। और ए सी और बी सी अगर इक्वल हैं तो एक बात बताइए, इक्वल साइड मेक इक्वल एंगल। तो ये क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स। तो एंगल बनाए गए हैं इक्वल साइड्स के द्वारा, तो ये ऑटोमेटिक एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो आप एक ट्रायंगल से भी इसको प्रूव करवा सकते हो, हैंस प्रूव। ठीक है, वैसे दो ट्रायंगल लेकर भी हम करवा सकते थे। इसमें ए ले लिया मैंने, यहाँ पे कोई और नाम लिख देते हैं पी, और ट्रायंगल मैं जो लेता हूँ उसमें मैंने इसको बी बना दिया। तो यहाँ पे डी सी कुछ भी मान लीजिए, डी ई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, ध्यान से देखिए, उसने ये बताया कोस ए और कोस बी। तो कोस ए इसमें निकालेंगे, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस इक्वल है, तो दोनों साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है। तो इट मीन से क्या हो जाएगा अपने पास, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे बी ले लीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दो ट्रायंगल लेकर भी कर सकते हो, और एक ट्रायंगल से तो बिल्कुल इजी है, एक ट्रायंगल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अपनी फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चन को कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और क्या कुछ चेंजेस आप चाहते हो और कैसा कुछ लग रहा है। ठीक है।